जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो ये फिजिक्स का 4th लेसन है। तो चलिए अगर हम लोग बात करें विद्युत धारा की, तो इसमें सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर विभवांतर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम समूहन, एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब सारे पॉइंट्स पे हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ओम का नियम, सारे ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग बोल चाल की भाषा में बिजली बोलते हैं। ठीक है, बिजली बोला जाता है। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? बिजली बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, इसे बिजली बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हम आप देखते होंगे कि बिजली का उपयोग हम लोग घर में देखते हैं ना, कितने कामों करते हैं। बल्ब के लिए, है ना, पंखे के लिए, है ना, मोटर चलाने के लिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल, कंप्यूटर के लिए, टीवी के लिए, सब इन सब चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हम लोग इसका करते हैं। और इसकी आपूर्ति हमें कहाँ से होती है, किस तरह से होती है, इसके लास्ट चैप्टर में जानना है ना। ऊर्जा के स्रोत जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसकी आपूर्ति हम लोग कहाँ से बिजली पैदा की जाती है, ठीक है, उसके बारे में उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा से हमारा क्या मतलब है। और आप देखते हैं कि बिजली के बिना अगर किसी दिन लाइट ना रहे तो देखते हैं ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जीवन के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें विद्युत धारा की, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेश का प्रवाह, है ना। जब किसी तार से आवेश का प्रवाह होता है तो उसे हम कहते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है, बिजली प्रवाहित हो रही है। तो इस चीज को ढंग से समझने के लिए एक पॉइंट है जिसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पदार्थ जो होता है, कोई पदार्थ होता है, ठीक है। तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ का मौलिक कण जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो वो परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण होता है, तो परमाणुओं से बना होता है। और हम लोग जानते हैं कि परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है ना। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है आपका प्रोटॉन, और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये 3 मौलिक कणों से परमाणु बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम लोग बात करें, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ रहते हैं? तो नाभिक के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। ये किसी भी परमाणु के नाभिक में रहते हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन इनके कक्षाओं पे चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, इस तरह से इनके कक्षाओं पे घूमते रहता है। ठीक, तो ये कक्षा कैसे होते हैं ये आपको पता है, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं 2n² के रूप में इसमें सजाया जाता है, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से बस आपको ये जानना था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निश्चित कक्षाओं के ऊपर घूमते रहते हैं। ठीक, अब एक और चीज बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन का जितना परिमाण होता है आवेश का, वो ऋणात्मक होता है, और उतना ही किसका होता है? प्रोटॉन का होता है, लेकिन धनात्मक होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो माइनस में होता है। ठीक, और यही प्रोटॉन की बात करें तो प्लस में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का, और नीचे वाला प्रोटॉन का, दोनों सेम ही है, बस चिन्ह बदल जा रहे हैं, यानी कि ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक होता है। तो देख रहे हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहती है। ठीक है, बस ये माइनस में, ये प्लस में, इसलिए परमाणु जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युता उदासीन होते हैं। कोई भी परमाणु क्या होता है आपका? विद्युता उदासीन होता है, विद्युता उदासीन होता है। ठीक है, तो विद्युता उदासीन होने का कारण यही है कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये दोनों क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, ये होता है धन आवेशित। इसके कारण दोनों क्या हो जाते हैं? विद्युत उदासीन। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है ना, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं रहता, ये आपको याद होना चाहिए। इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत
उदासीन होता है। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब ये जो संतुलन था, आप देखें ना कि इलेक्ट्रॉन पे, अभी देखे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, बस इस पे ऋणात्मक होता है, माइनस का होता है, और इस पे धनात्मक होता है। अभी आप देखें ना, तो यह जो संतुलन होता है, ये दोनों का जो मान बराबर होता है, कभी कभी संतुलन बिगड़ जाता है। ये बिगड़ेगा कैसे? जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप एक ग्लास रॉड लीजिए, है ना। ग्लास रॉड कहने का मतलब है कांच की छड़ है ये, कांच की छड़, कांच की छड़ लिए, और दूसरा लिए सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ का कहने का मतलब है रेशम का कपड़ा लिए हैं, रेशम कपड़ा, है ना, रेशम का कपड़ा लिए हैं। ठीक है, अब एक इसको इस पे रब कर रहे हैं, यानी रगड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना हाथ से। इस तरह से जब इसको रगड़िएगा तो रगड़ने पे क्या होगा कि ग्लास के रॉड से, ग्लास के रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? सिल्क में। ठीक है, आपको ऐसा कब पता चलेगा? तो छुइएगा ना कॉटन सिल्क के क्लॉथ को तो गर्म हो जाएगा। सिल्क का कपड़ा कैसा हो गया होगा? गर्म छूने पे महसूस होगा। कहने का मतलब है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो ग्लास रॉड है, कुछ इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। ठीक है, और ये क्या किया? सिल्क का क्लॉथ उसको ग्रहण कर लिया। तो यहाँ क्या हुआ कि ये संतुलन बिगड़ गया। संतुलन कहने का मतलब कि उस इस पदार्थ के पास, यानी ग्लास रॉड के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ये संतुलन बिगड़ गया। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये जो होगा धन आवेशित हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, धन आवेशित आपको बता चुके हैं कि जब कोई, है ना, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो धन आवेशित होता है, और जो ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक, ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक, उसी तरह आप देखे होंगे कि ठंडा के दिनों में जब आप ऊनी कपड़ा पहने रहते हैं, जब उसको खोलते हैं ना तो चट चट की आवाज आती है। चट चट की आवाज क्या होती है? तो वो ठीक है, वो आवेश का ही आवाज होता है। वहां पे भी बिजली बनी हुई होती है ना। तो वहां पे भी चार्ज आ जाता है, जिसके कारण वो चट चट की आवाज। या टीवी स्क्रीन जब चल रहा हो टीवी, तो उसके सामने हाथ ले जाइएगा, उसको पोछिएगा ना, तो ऐसा आपको महसूस देखने को मिलता है। जब उसको रगड़िएगा तो, है ना, पोछिएगा टीवी को हाथ से, तो आपको पता चलेगा। तो उस पे भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज आ जाते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जब खोता है तो कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है, और जो ग्रहण करता है वो क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि आवेश जो होता है, आवेश को आप नष्ट भी नहीं कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। बस क्या हो रहा था? तो इसका एकमात्र पुनर्वितरण हो रहा है, ये इसको दे रहा है ना। तो ये पुनर्वितरण करते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं कि आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, ना आप उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, विद्युत धारा से आपका यही तात्पर्य हुआ ना कि विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य क्या है कि तारों से होकर आवेश का प्रवाह। तो जब ये कोई तार है तो तार में क्या होते हैं? तो तार किसी धातु का बना है, धातु किसी न किसी एलिमेंट का होगा ना, चाहे वो कॉपर का हो, आयरन का हो, एल्युमिनियम का होगा ना। तो जब उसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, इस तरह से रिपेल करके आगे बढ़ते हैं, तो वो कहने का मतलब वो आवेश क्या होगा? आवेश का प्रवाह हो रहा है ना उस तार से। तो उस तार से आवेश का प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। उसे हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चालक और विद्युत रोधी, यानी कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहलाते हैं। कहने का मतलब जिनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, विद्युत आवेश जो होता है एक भाग से जब दूसरे भाग तक चला जाता है, तो कह सकते हैं कि वो क्या है? चालक है। तो चालक की बात करें, तो चालक की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका हो जाएगा तांबा, चांदी, लोहा। हम लोग भी हैं, मनुष्य या कोई जंतु भी, हम लोग से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। ठीक, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल। ठीक है, तो ये सब नमी युक्त हवा हो जाएगी। ठीक है, हवा क्या हो जाएगी? नमी युक्त वाली हवा। ठीक है, नमी युक्त हवा। ठीक है, इनसे भी क्या हो सकता है? विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक, तो ये सब क्या है? चालक है। दूसरी बात करते हैं विद्युत रोधी की। तो ऐसे पदार्थ
जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कांच, ठीक है ना, कांच से धारा का प्रवाह नहीं होता है। मोम, ठीक, चमड़ा, ठीक है, चमड़ा की बात करें, चमड़ा ऐसे हम लोग की बॉडी, हम मनुष्य हो गए ना पूरी तरह से, चमड़ा अगर अलग से है सूखा हुआ तो उससे नहीं होगा धारा का प्रवाह। रबड़, ठीक है, शुद्ध जल, शुद्ध जल से भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सूखी वायु, सूखी वायु या सूखी हवा, इस तरह से, तो ये सब क्या होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, जिनसे धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग एक और परिभाषा दे सकते हैं विद्युत धारा की, लिख सकते हैं किसी चालक पदार्थ, किसी चालक पदार्थ में, है ना, चालक पदार्थ ये सब हो जाएंगे, ठीक है, में किसी दिशा में, ठीक है, किसी भी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेशों का व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा करते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार, चालक के अनुसार इसकी ये परिभाषा हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव के बारे में, ठीक है। विद्युत विभव को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव का, है ना, विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है। विद्युत विभव क्या होता है, कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई या एकांक, है ना, आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए अनंत से, ठीक है, अनंत से कोई आवेश कहाँ आ रहा है, तो किसी बिंदु, इस बिंदु ए पे आ रहा है। ये अनंत से कोई आवेश जो Q है ना, ये आवेश Q कहाँ से आ रहा है, अनंत से इस बिंदु ए पर, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, अनंत से। तो यहाँ लिखे हुए परिभाषा कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य की वह परिमाण है जो प्रति इकाई, है ना, आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत विभव को बात करें तो इसे भी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, भी से, ठीक। यानी कि ये भी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा कार्य, ठीक है, बटा आवेश, ठीक है, कार्य बटा आवेश। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि V बराबर, कार्य को सूचित करेंगे W से, ठीक, और ये जो आवेश होता है उसको Q से। तो V बराबर फॉर्मूला बन जाएगा आपका W बाई Q, ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई Q। अब हम लोग बात करें विद्युत विभव का SI मात्रक, SI मात्रक की, तो W है, तो W का होता है, कार्य का होता है जूल, और इसका होता है कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम, ठीक है, जूल प्रति कूलम। एक और इसका आवेश होता है, इसको या वोल्ट कहते हैं, वोल्ट, जिसको V से ही डिनोट किया जाता है, ठीक, वोल्ट कहते हैं, ये याद रखेंगे। एक चीज याद रखेंगे इसमें आप ये भी कि अनंत पे जो विद्युत विभव का मान होता है वो शून्य लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसे एक और फॉर्म में यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं कि W बराबर हो जाएगा Q इंटू भी, Q इंटू भी। तो ये जो एसआई मात्रक देख रहे हैं वोल्ट, है ना, ये जो वोल्ट एसआई मात्रक देख रहे हैं, ये एक इटली के वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, इटली के वैज्ञानिक के नाम पे इसको रखा गया है, ठीक। तो इटली के वैज्ञानिक कौन से थे जिनके नाम पे ये वोल्ट रखा गया है यूनिट, तो इसका, इनका पूरा नाम था ओलेसांद्रो, ओलेसांद्रो वोल्ट, ओलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है, इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जो है 1745 ईस्वी में हुआ था और ये मरे थे 1827 ईस्वी में, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप
उस कार्य से होती है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, यानी कि मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच विभवांतर जो होगा उसका माप किसके से होता है? उस कार्य से होता है जो प्रति इकाई सेकंड में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। तो कहने का मतलब कि प्रति इकाई सेकंड में प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। चलिए इसका मतलब समझिए ध्यान से। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ कोई आवेश जा रहा है, वो आवेश है क्यू। वो आवेश क्या है? क्यू है। ये क्यू आवेश ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ जा रहा है। तो ये क्यू आवेश है ना, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जो कार्य हो रहा है वही जो होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी कि यहाँ विभवांतर की बात करें, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो उसको भी भी से ही डिनोट करेंगे, जो ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में किया जा रहा है। तो ए से बी बिंदु तक कोई आवेश जा रहा है, यही ना यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं कि ए से बी तक जा रहा है, यानी कि भी बी ए। यानी कहने का मतलब कि बी बिंदु पर जो विभवांतर है ना, विद्युत विभव है, यानी भी बी माइनस भी ए, इसको भी बी माइनस भी ए भी लिखा जा सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि अनंत से कोई आवेश है ना, अनंत से कोई आवेश बी बिंदु तक जा रहा है, तो यानी कि वो विद्युत विभव हुआ वो भी हुआ, और ए बिंदु तक आ रहा है उसका भी ए होगा, और दोनों का जो अंतर है वही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। यानी सामान्य भाषा में हम लोग कहें कि ए और बी बिंदु के बीच के विद्युत विभव का अंतर विभवांतर है। ठीक है, बिंदु ए है ना, बिंदु ए पे विद्युत विभव यानी भी ए, बिंदु बी पे विद्युत विभव यानी भी बी, और दोनों का जो अंतर है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विभवांतर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि इन दोनों है ना, दोनों का अंतर जो है, ये जो कार्य हो रहा है ये कार्य है डब्ल्यू ए है ना बी, या यहाँ बी ए लिखे थे, यहाँ भी बी ए लिख देते हैं, डब्ल्यू बी ए। ठीक है, डब्ल्यू बी ए बटा क्यू। आप देखे थे ना V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, लिखे थे ना फॉर्मूला उधर कि V बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो दोनों में फर्क बस इतना है। विद्युत विभव में क्या था कि अनंत तक कोई आवेश जो आता है ना, और उसमें जो कार्य होता है उसको विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। यहाँ दो बिंदुओं के बीच देखा जाता है, और दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभव का अंतर ही क्या है? विभवांतर है। ठीक, क्लियर हो गया? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या अगर हम लोग बी ए हटाकर है ना, जैसे इसको बी ए है, इसको भी जनरली सिर्फ बी से डिनोट करें, और इसको हम लोग सिर्फ डब्ल्यू से करें, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बाई क्यू। वही फॉर्मूला आ जाएगा पहले वाला, क्योंकि देखिए ये क्या है, तो ये विद्युत विभव का अंतर ही ना है, दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव का अंतर है, तो इसको हम लोग विभवांतर के नाम से जाने हैं। तो इसकी भी ऐसा ही मात्रक जो होगा जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होगा, यही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये दो विद्युत विभव में विद्युत विभव को ही घटाया जा रहा है, तो इसलिए इसके मात्रक में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम लोग बात करें कि आवेश किधर से गतिशील होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है, दो बिंदु है। अगर यहाँ पे इसका विभव जो है उच्च है, अगर इसका विभव जो है उच्च विभव है, उच्च विभव है, ठीक है, और यहाँ जो है निम्न विभव है, निम्न विभव है, यानी कि यहाँ जो है ना, यहाँ बिंदु ए पे विद्युत विभव का मान उच्च है और यहाँ क्या है? निम्न है। तो जब अगर हम लोग बात करें कोई धन आवेश होगा, धन आवेश होगा, तो धन आवेश क्या करता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गतिशील होता है। धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गतिशील होता है। अगर यही ए बिंदु लेते हैं और एक दूसरा बिंदु है बी, ठीक है, और ये आपका उच्च विभव है, उच्च विभव, और ये आपका क्या था? निम्न विभव। निम्न विभव की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? उल्टा हो जाता है। अगर ऋण आवेश की बात करें तो ऋण आवेश जो होता है, ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश जो होता है उल्टा है ना, माइनस का इधर से उल्टा गतिशील होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गतिशील होता है। यहाँ से याद रखेंगे कि आवेश की बात करें तो आवेश जो होता है उच्च, धन आवेश जो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गतिशील होता है, और ऋण आवेश जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गतिशील होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आ गया, विद्युत विभव क्या था और ये विभवांतर क्या है। ठीक है, तो विद्युत विभव था कि किसी आवेश को प्रति
इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हो रहा है ना, वही क्या कहता है, विद्युत विभव। और विभवांतर क्या है, तो दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभव का अंतर है ये, ठीक है। और दोनों का ये सही मात्रक सेम ही रहेगा। और फॉर्मूला भी देख रहे हैं लगभग सेम ही बन जा रहा है ना, ठीक है। तो ये इसका हम लोग फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बनाने में उपयोग करेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग सेल एवं बैटरी के बारे में, ठीक है। सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है। तो सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। दोनों इलेक्ट्रोड है ना, दोनों इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और निगेटिव है ना, कैथोड और एनोड होते हैं ना, तो इनको बीच विभवांतर को बनाए रखता है, ठीक है। विभवांतर बनाए रखता है। तो ये एक अंदर, ये अपने अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिससे ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, जिससे ये विभवांतर बनाए रखता है, ठीक है। वो विद्युत ऊर्जा होती है, ध्रुवों के बीच की विभवांतर को बनाए रखता है। तो सबसे पहले सेल की बात करें तो सेल को इटली के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसको बनाया था, जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है। अलेसांद्रो वोल्टा ने इसको पहले बनाया था। और इन्होंने इसका सर्वप्रथम 1796 ईस्वी में है ना इसका आविष्कार किया था। इसलिए इसको उस टाइम में इसे हम लोग वोल्टीय सेल कहते थे। क्या कहते थे, वोल्टीय सेल के नाम से जानते थे। लेकिन अभी आप जो आजकल टॉर्च वगैरह में उपयोग में लाते हैं ना, टॉर्च में है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह में है ना, शुष्क सेल का जो ड्राई सेल का हम लोग यूज करते हैं, वो वोल्टीय सेल का संशोधित रूप है। ये वोल्टीय सेल नहीं है ना, वो वोल्टीय सेल का क्या होता है, संशोधित रूप है, ठीक है। तो ये आपका संशोधित रूप है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा के लिए करते हैं, जिससे हम लोग टॉर्च जलाने के लिए सब देखते हैं ना। ये अंदर अपने रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको किस में बदल रूपांतरित कर देते हैं, है ना। इनके अंदर जो बनती है रसायन भरे रहते हैं, जो रासायनिक जो रासायनिक ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है, सेल से। तो वो सेल से रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो सेल होते हैं, ठीक है, ये सेल का डायग्राम देख रहे हैं ना, ये इसका सिंबल हो गया। अब जो बैटरी क्या है, तो बैटरी जो होता है सेलों का समूह होता है, यानी कि बहुत सारे जब एक साथ सेल इस तरह कंबाइन कर दीजिएगा, जैसे आपको दिखाते हैं चित्र में, देखिए ये हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा इस सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल, फिर दूसरा सेल लिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इससे कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से जब कनेक्ट कर देंगे सेलों को तो बैटरी का रूप ले लेता है, यानी कि इस तरह से धनावेश ऋणावेश, देख रहे हैं ना, ठीक। फिर धनावेश है ना, फिर यहाँ ऋणावेश, इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, बैटरी बन जाता है। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से जो कनेक्ट हो जाएगा निगेटिव, ठीक। तो इस तरह से जो कनेक्ट हो जाएगा वो बैटरी हो जाता है, ठीक। तो सेलों का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत परिपथ की, ठीक है। विद्युत परिपथ तो आप देखते हैं घरों में जो होता है पंखा लाइट वगैरह तारों से होकर, स्विच से होकर ऐसे जुड़ा रहता है ना आपके घर में, तो जो जिनसे है ना, तो यहाँ लिखे हैं परिभाषा कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे ये जो पथ देख रहे हैं, ये देखो बैटरी है, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये जाकर बल्ब से जुड़ा हुआ है। तो ये जो परिपथ है, जो रास्ता मार्ग बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये जो है बंद परिपथ है ना, और ये जो है खुला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से कनेक्ट नहीं है, इसमें बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ बल्ब जल रहा है, यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि ये परिपथ से ये कनेक्ट नहीं है, इसके कारण ये बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। ये पूरी तरह से परिपथ कंप्लीट नहीं है, ये खुला हुआ है, अगर इससे जोड़ दिया जाए तब ये बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, ठीक है। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि परिपथ में जो होता है बैटरी का सही क्रम से लगा होना चाहिए, स्विच सही से लगा होना चाहिए, बल्ब सही से लगा होना चाहिए, ताकि वो बल्ब सही से जल सके, या परिपथ सही होना चाहिए, सही ढंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम लोग कुछ परिपथ देखते हैं कि परिपथ में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, किस तरह से लगाएंगे तो जलेगा और कैसे नहीं जलेगा। चलिए ये आपका एक हम लोग बल्ब इसमें कनेक्ट कर दिए, ठीक। ये परिपथ एक हम तैयार कर रहे हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से ये जुड़ गया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या बल्ब जलेगा, यहाँ ग्लो करेगा, तो हाँ जलेगा, ये परिपथ सही से है। चलिए दूसरा परिपथ हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। ये आपका बल्ब कनेक्ट कर दिए यहाँ पे,
कि ये सिंबल है, संकेत है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे बल्ब का सिंबल कैसे देना है, बैटरी का कैसे देना है, अभी आपको सिखाएंगे। ठीक, चलिए। पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। क्या इसमें जो धारा का प्रवाह हो पाएगा? तो नहीं, ये परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा कि धारा का प्रवाह सही से नहीं होगा, क्योंकि ये बैटरी सही से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब इसमें किस तरह से जोड़ना होगा, तो एक का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा दूसरे के निगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, इस तरह से जुड़ा होना चाहिए, तब वो परिपथ में बल्ब जल पाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला परिपथ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बल्ब का सिंबल है, अभी आपको बता रहे हैं संकेतों के बारे में। क्या इसमें ये बल्ब जल लेगा? इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये देखिए स्विच ऑन नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है, इसलिए परिपथ टूटा हुआ है, जिसके कारण ये नहीं जल पाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि ये जो धारा का प्रवाह होता है, ये ध्यान रखेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ गतिशील होता है। ठीक, यहाँ जो इसमें जो आवेश प्रवाहित होगा सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, ये पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। अब कुछ संकेतों के बारे में देख लेते हैं जो परिपथ में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, है ना, और वो अवयव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं कॉपी वगैरह में, तो उसके लिए ये सब यूज किया जाता है, परिपथ बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए इंजीनियर्स भी इसी का उपयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। तो सेल का संकेत इस तरह से होगा, ये याद रखना होगा आपको। अभी हम यूज किए थे, देखे थे ना आप, तो दो तीन एग्जाम्पल में, है ना। बैटरी कहेंगे यानी कि सेलों का समूह, तो उसको इस तरह से दिखाएंगे, है ना, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से कनेक्ट होगा, है ना। अवयवों को जोड़ने वाले तार, है ना, चालक तार, ये तार के लिए संकेत एक रेखा खींचेंगे। तार संधि, जब तार को जोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। खुला प्लग कुंजी यानी कि प्लग की जो होता है इस तरह से होगा। खुला स्विच इस तरह से खुला हुआ, बंद प्लग कुंजी इस तरह से, और बंद स्विच जो होगा इस तरह से लिखेंगे संकेत। बिना तार संधि, तो क्रॉस कराने के लिए ऐसे ले जाके, ये ले जाके ऐसे निकाल दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि बिना, ये तार बस क्रॉस किया है, एक दूसरे से नहीं जुड़ा है। बल्ब, बल्ब के लिए ये संकेत अभी देखे थे ना, इसके उपयोग किए थे। एमीटर ये रहा, वोल्ट मीटर इसको इस संकेत से, और प्रतिरोधक को इस तरह से। ठीक है, तो ये सब है क्या, मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, प्रतिरोधक क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इस टॉपिक को, है ना, यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।